हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से हम सीसेट के एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले हैं, पर एक या दो क्वेश्चन हमेशा सीसेट में आ ही जाता है और परसेंटेज के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ PYQs देखेंगे परसेंटेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके देख लेते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज का, जब हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, इनके परसेंटेज में हमें निकालना हो, तो क्या है। प्रॉफिट लॉस की टर्म में हम देखते हैं। वैसे किसी भी चीज़ में हो सकता है, मार्क्स निकालने में, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कहीं कुछ गेम चल रहा है तो उसमें कितने लोग खेल रहे हैं कितने नहीं खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो सपोज हमने कोई एक आइटम है, उसको 250 रुपये का लिया, 250 का परचेज किया, ठीक है, और उसको सेल कर दिया 300 का। तो हमें प्रॉफिट कितने का रुपये का हुआ। प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पे 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब हमें ये परसेंटेज में निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है भाई कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको ऊपर रखना है, नीचे जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 300 नहीं है, यहाँ पे 250 है, ठीक है, जिसके रेफरेंस में हम बोलते हैं 250 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे, सिंपली 0 कट गया, 5 आ गया और 5 से 100 गया, 20 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 20%, यानी कि इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये सिंपल तरीका है परसेंटेज निकालने का। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। ये बोलता है कि अगर 2% कंटिन्यूसली चेंज हुई, यानी कि कोई चीज़ है उसका A% पहले इंक्रीज हुआ फिर B%, तो जो टोटल चेंज है, इंक्रीज नहीं, जो टोटल चेंज है, चेंज हुआ मतलब, वो A + B AB/100 होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, इसका प्रूफ हम देखेंगे, ठीक है। इफ एनी वैल्यू बिकम n टाइम्स देन इट्स वैल्यू इंक्रीजेज n/1 n-1 इंटू 100। इसका क्या मतलब हुआ। देखो, अगर कोई कहता है हमारे पास 100 रुपये हैं और हमने कहा कि इसके 300 रुपये, इसके 3 गुना हो गए हमारे पास, तो इसके अगर 3 गुना हो गए हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितने हुए, 300 रुपये। तो अब ये 300% नहीं इंक्रीज हुआ है, नहीं। देखो जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, अब 300 है, पहले 100 था, तो जो चेंज हुआ है वो 200 ही हुआ है, ठीक है। तो 200% चेंज हुआ है, ना कि 300%। तो ये वही बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू n टाइम्स हो गई है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स हो गई है, तो जो परसेंटेज चेंज है वो n-1 यानी कि 3-1 इंटू 100% आएगा। 3-1 क्या होगा, 2 इंटू 100, 200%। समझिए। तो अगर कोई कहता है कि हमने किसी चीज़ की वैल्यू डबल कर दी है, तो वो 200% नहीं है, वो 100% इंक्रीज हुई है, ठीक है। डबल में यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा, तो 2-1 इंटू 100%, ठीक है। तो ये क्या होगा, 100%, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पॉइंट है A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। अच्छा, ये क्यों है ये देख लेते हैं। जैसे सपोज करें किसी ने बोला कि 100 में से, जैसे किसी ने बोला 39% ऑफ 70 निकालिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा, तो परसेंटेज कैसे निकलती है कि 39 × 70 / 100। तो अब आप एक बात बताइए, अगर कोई हमें इसकी जगह ये बोलता कि 70% ऑफ 39 निकालिए, तो तब भी हम कैसे लिखते कि 70 × 39 / 100। अब ये देखिए इनमें क्या फ़र्क है, कुछ नीचे 100 है, यहाँ 39 इंटू 70 है, यहाँ 70 इंटू 39 है, जो कि बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो 49 × 73 / 100, तो हम इसको देख के नहीं बता सकते कि ये 49% ऑफ 73 पूछ रहा है या 73% ऑफ 49 पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि जितना 70 का 39% होगा, उतना ही 39 का 70% होगा। समझ रहे हो ये बात। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर कोई हमें कह रहा है 200 का 40% निकालो, ठीक है, 40% निकालो, तो 200 का 40% क्या होता है, 80 होता है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर किसी ने कहा 200 का 40% निकालो और आपको ये कैलकुलेशन हार्ड लग रही है, तो आप 40 का 200% निकाल लो। तो 40 का 100% कितना होता है, 40, 200% कितना होगा, 80। तो तब भी आंसर 80 ही आएगा, 80 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। पॉपुलेशन फॉर्मूला देखो, पॉपुलेशन में क्या होता है, जैसे किसी एक सिटी की पॉपुलेशन है P। अब वो किसी ने बताया कि वो इंक्रीजिंग हो रही है R रेट से, ठीक है, यानी कि R% पर ईयर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, P +
जितना इंक्रीमेंट हुआ, अभी हम वैल्यू लिख रहे हैं, इतनी हो जाएगी। अब उसके नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट ईयर इस पूरे का और % बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं बढ़ता जा रहा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही इसका फॉर्मूला भी बनना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब हम n ईयर्स के बाद देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल पॉपुलेशन ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100, यानी कि रेट बाई 100 इन पावर n, वेयर इज n इज टाइम, ठीक है। अगर ये ही डिक्रीजिंग पॉपुलेशन हो या डेप्रिसिएशन हो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालना हो, तो कुछ नहीं होगा, सिंपली यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। तो इतना ही। अच्छा ये भी देख लेते हैं एक बार, A%, अगर दो चेंजेस होते हैं A% और B%, इसका कैसे होगा। देखो भाई, शुरू में हमारे पास सपोज करो एक अमाउंट है x, ठीक। अब हमने कहा इसका A% इंक्रीज हुआ, पहला पॉइंट क्या है, A% इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस A% ऑफ x, और A% को हम हमेशा कैसे लिख लेते हैं, A/100x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इतनी वैल्यू हुई, इस पूरी को हम नाम दे देते हैं x डैश, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जो नई वैल्यू है उसका B% इंक्रीज हुआ, तो अब क्या आ जाएगा, x डैश प्लस B/100x डैश, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू है। इस वैल्यू को x की टर्म में निकालने के लिए हम ये x डैश की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस A/100x प्लस B/100x प्लस A/100, ठीक है। ये आएगा सिंपल A/100x, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको ओपन कर लेंगे तो ये आएगा फाइनली x प्लस A/100x प्लस B/100x प्लस AB/100 इंटू 100x, ठीक है। यहाँ तक सिंपल। अब हमें जब चेंज निकालना होगा तो जो ये इनिशियल वैल्यू थी x, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, चेंज निकालने के लिए माइनस कर देंगे, और ये सिंपली जब माइनस करेंगे ये x इस x से कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस AB/100, क्योंकि बची हुई चीज़ें x/100 यानी कि हमने ले लिया है कॉमन, इतना चेंज हुआ। अब अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ये चेंज है, ठीक है, ये है चेंज टोटल, वो परसेंटेज में निकालने के लिए डिवाइड बाई कर देंगे ओरिजिनल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100, तो ये क्या आ जाएगा आंसर परसेंटेज में, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है। एक चीज़ और देखो आप, जब दो सक्सेसिव चेंज होते हैं, अगर वे चेंज ऐसे हो कि A% इंक्रीज हुआ और B% डिक्रीज हुआ, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ डिक्रीज हुआ, जैसे B डिक्रीज हुआ तो B को माइनस लगा देंगे, A इंटू बी है, A प्लस का है B माइनस का है, तो ओवरऑल माइनस है, तो ऐसा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर A और B इक्वल हैं, किसी ने कहा 5% बढ़ा फिर 5% घट गया, A और B दोनों इक्वल हैं, तो A से B कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बन जाएगा, देखो हमेशा अगर A और B में से एक बढ़ा एक घटा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि हमेशा लॉस होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस AB/100, ठीक है। इतना परसेंट लॉस हुआ मतलब, इतना परसेंट लॉस हुआ मतलब इतना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। यानी कि जैसे कोई कहे कि कोई चीज़ 4% बढ़ी और 4% घटी, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं उसका सीधा सीधा 16/100 इतने परसेंट लॉस उसमें हुआ, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, कुछ PYQ देखते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, इन एग्जाम 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में 80% स्टूडेंट पास, ठीक है। 80% स्टूडेंट क्या हुए, पास, इसका मतलब क्या हुआ है, ये पास हुए, यानी कि 20% फेल हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में 70%, यानी कि इसमें 30% फेल हुए। अब क्या बोल रहा है कि 15% फेल इन बोथ, 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो क्या व्हाट इज द परसेंटेज हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो ऐसे कितने हैं जो सिर्फ एक में फेल हुए हो। तो अब देखो, इंग्लिश में 20% फेल हुए थे और हिंदी में 30%, और ये कह रहा है 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो अगर इसमें से 15% फेल हुए हैं तो अकेले इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, फेल हुए हैं, सिर्फ 5%। 15% तो हटा देंगे ना, क्योंकि 15% तो ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हुए थे और इसमें भी, तो उनको जब हटा देंगे तो यहाँ तो 5% बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 15% हटने के बाद 15% बचेगा। तो यानी कि 5% तो ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं और 15% ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो
कितने हैं 15 और 5 20%, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं, 20% है क्या कोई आंसर? हाँ भैया, तो आंसर क्या हुआ? बी हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मिस्टेकनली डिवाइड बाय अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 4। ये कह रहा है कि एक नंबर है x जो 4 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से डिवाइड हो गया, तो उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। तो अब देखो, इसको सिंपली 100 मान के कर सकते हैं वैसे तो, जैसे 100 मान लिया और उसको हमें मल्टीप्लाई करना था, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आनी चाहिए थी वैल्यू 400, लेकिन हमने क्या कर दिया गलती से वो डिवाइड, तो जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 25। तो कितना चेंज आ गया 400 और 25 में 375 का चेंज आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक, कितना परसेंटेज चेंज आया रिजल्ट में, ठीक है। तो 375 का चेंज आया, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 375 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज का सिंपल वाला फॉर्मूला है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4 9 जो 36, 4 3 जो 12.75%। तो क्या आंसर हुआ हमारा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू, पी की सैलरी जो है 20% कम है क्यू से, विच इज 20% लोअर देन आर, और क्यू की 20% कम है आर से। तो बताइए कि आर की सैलरी परसेंटेज इज आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी, आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी, इधर से शुरू करते हैं इसको। ये बोल रहे हैं कि क्यू की सैलरी आर की सैलरी से 20% कम है, ठीक है। अगर हम सिंपली आर की सैलरी 100 मान लेते हैं तो क्यू ये आर की है, तो क्यू की कितनी आनी चाहिए बिना कुछ सोचे समझे 80 आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है, आर से 20% कम है, ठीक है। देखो ये वर्ड ध्यान देना, लोअर देन आर सैलरी, यानी कि 20% आर से कम है, आर को रेफरेंस पॉइंट मानना है ना कि क्यू को, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे बोल देता कि आर सैलरी इज मोर 20% मोर देन क्यू, तो फिर हमें लेना पड़ता कि 80 है और इसका 20% ज़्यादा, फिर पता क्या बनता कि क्यू की 80 है और आर की 20% ज़्यादा है, तो 80 का 20% ज़्यादा करके क्या आएगा 96 आएगा, ना कि 100, ठीक है। तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना। अब पी की सैलरी क्यू की सैलरी से 20% लोअर है, तो अब क्यू रेफरेंस है, तो क्यू रेफरेंस है तो 20% कम करना है क्यू का 80 का, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 64। अच्छा मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, इसका सिंपल तरीका क्या है कि क्यू 80 माना है हमने, 20% कम करना है, तो क्यू का 80 का 80 100% है ना, तो 80 का सीधा सीधा 10% क्या होगा 8 होगा, तो 20% क्या होगा 16 होगा, तो 16 को 80 में से माइनस कर दो 64 आ गया। अब पूछ रहा है कि पी की सैलरी आर की सैलरी से कितनी आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आर की सैलरी की बात, ठीक है। पी की सैलरी से रेफरेंस पॉइंट क्या है पी है, ठीक है। तो पहले तो डिफरेंस निकालेंगे 100 माइनस 64, ठीक है, ये आएगा 36 का। अब परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर तो 36, नीचे आएगा जिसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ रेफरेंस पॉइंट आर नहीं है, अगर आर रेफरेंस पॉइंट होता फिर तो सीधा सीधा 36 आ जाता, 36%। यहाँ रेफरेंस पॉइंट है पी, क्योंकि इसने पूछा है मोर देन पी, पी के हिसाब में पूछ रहा है ना कि आर के में, तो नीचे क्या आ जाएगा 64, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 9 जो 36, सॉरी 4 9 जो 36, 4 1 जो 4, 4 6 जो 24, ठीक है, 9 डिवाइड बाई 16, तो ये आया हमारा 56.25%, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ हमारा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इसमें क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ नंबर x, किसी नंबर x का 70% इज एडेड टू अनदर नंबर y में ऐड कर दिया गया, एंड सम बिकम 165% ऑफ y। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कोई नंबर है x, ठीक है भाई, उसका 70%, x का 70% देखो कितना होगा, x का 70% होगा 70/100x, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7x, इसको ऐड कर दिया गया y में, यानी कि y प्लस 0.7x, और ये बन गया द सम बिकम्स 165% ऑफ y, यानी कि 165% ऑफ y डिवाइड बाई 100 को हटाएंगे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इक्वेशन पहली हमारी क्या बनी y प्लस 0.7x
इक्वल्स टू 1.65y। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.7x इक्वल्स टू 0.65y। ठीक है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, या पॉइंट हटा देते हैं, कैसे भी कर लो आप अपने हिसाब से। सिंपली ये 70x इक्वल्स टू 65y आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको x बाई वाई लिखता हूँ तो ये क्या आएगा 65/70। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले चैप्टर में पढ़ाया था ये क्या है प्रॉपर फंक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी कम आएगी, तो यानी कि स्मॉलर देन 1 है। अब अगर ये स्मॉलर देन 1 है तो यहाँ से हमें मिलता है x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, ये हमें पहली चीज़ मिली। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। अब ये दूसरी इक्वेशन बोल रहा है 60% ऑफ x, जैसे यहाँ 70% बोल रहा है ऐसे 60% ऑफ x एडिड टू z। तो यहाँ पे सिंपली जल्दी करते हैं थोड़ा, z प्लस 0.6x, यहाँ से थोड़ा तो सीख गया ना भाई, जल्दी करेंगे तो ये बनेगा 165% ऑफ z, यानी कि 1.65z। इसको उसकी तरह सोल्व करते हैं, ये क्या बनेगा 0.6x इक्वल्स टू 0.65z। ठीक है, प्लस माइ पॉइंट हटाएंगे दोनों तरफ से क्या आएगा 60x इक्वल्स टू 65z, और x बाई जेड आएगा और z बाई x आएगा। z बाई x क्यों लिया, क्योंकि z बाई x लेने से ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जा रहा है पहले की तरह 60/65, और ये स्मॉलर देन होता है 1 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला z इज स्मॉलर देन x। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन से क्या मिला था कि x छोटा है y से, और यहाँ से मिला z छोटा है x से। तो क्या हमें यहाँ से ये नहीं लग रहा कि सबसे छोटा क्या है z है, उससे बड़ा क्या है x है, और उससे बड़ा क्या है y है। देखो पहले तो हमें ये वाला रिलेशन लिख दिया और फिर x ये वाला लिख दिया, तो ये किससे मैच हो रहा है, इससे हो रहा है, z इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज वाज 25%, देन प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज 10%, रिजल्टेंट प्राइस बताना है। ठीक है, अभी जो हमने तरीका पढ़ा था उसमें दो की तो हमें पता है कि 2% 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो पहले शुरू के 2 का चेक करते हैं। शुरू के 2 क्या हैं, ए और बी थे ना, उसमें a% और b%। तो a% तो क्या है 25%, और b% क्या है डिक्रीज हुआ है यानी कि -20%। तो इफेक्टिव निकालते हैं क्या आएगा 25 माइन, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, बहुत से लोग भूल गए होंगे ना, दोबारा से लिख देता हूँ। a% प्लस b%, a प्लस b प्लस ab/100%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये सब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 25 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 25/100, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20। तो अब देखो 25 प्लस क्या है -20 -5, तो क्या आया 25 माइनस 25 0। तो इन दोनों का इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या समझे कि इसका और इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, दोनों का 0 हो गया। तो बाद में क्या किया, देन अगेन इंक्रीज 10%, फिर उसके बाद 10% बढ़ाया, तो रिजल्टेंट भी कितना बढ़ा 10%, क्योंकि पहले तो कैंसिल आउट हो गए थे। तो क्वेश्चन खत्म। 2 कैंडिडेट हैं XY, कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन, एक इलेक्शन लड़ते हैं, 80% वोट डलते हैं और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई कहानी। XY 2 नेता इलेक्शन लड़े, 80% वोट डली, 20% लोग अवेलेबल नहीं होंगे, बाहर जा रहे होंगे, गाँव में नहीं होंगे, तो नोटा का भी कोई ऑप्शन नहीं था, इनवैलिड वोट भी कोई नहीं मिली। ठीक है, एक्स को जो वोट मिली वो 56% मिली। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स को जो वोट मिली वो कितनी मिली 56%। ठीक है, और वाई, अगर एक्स को 56 मिली तो यहाँ से सिंपली ये तो पता लग जा रहा है ना वाई को कितने % मिली वोट, कितनी मिली बताइए 44%। अब ये कह रहा है एक्स को 56 वोट मिली और वो 1440 वोट से जीता है। ठीक है, यानी कि अगर वाई को वोट डली हैं स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट इतनी, तो एक्स को वोट डली हैं वाई प्लस 1440। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में कितने वोट हैं ये पूछ रहे हैं, ये समझते हैं। तो भाई देखो इसको करने का एक सिंपल तरीका क्या है, एक्स को 56% वोट मिली, वाई को 44% वोट मिली, तो एक्स को कितने % वोट ज़्यादा मिली। ठीक है, यहाँ से कितने % वोट ज़्यादा मिली, अगर हम सिंपली देखें तो सिर्फ 12% वोट इसको ज़्यादा मिली एक्स को। ठीक है, एक्स को 12% मोर वोट मिली बस। ठीक है, और वे 12% किसके इक्वल हैं 1440 के,
भाई 1440 वोट ज़्यादा मिली, तो 12% 1440 के इक्वल है, ठीक है। तो 100% किसके इक्वल होंगे भाई, किसी चीज़ का 12% 1440 है, तो उसका 100% कितना होगा। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, हम इसका निकाल लें जो 80% वोटर्स ने वोट की थी, ठीक है। तो सिंपली निकाल लेंगे 1440 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ठीक है। इससे इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 12000, ठीक है। इतनी टोटल वोट डली थी जो कि 80% था, ठीक है। अच्छा ये कैसे निकाला, ये ध्यान देंगे। देखो भाई 1440 क्या था, 1440 क्या था, 12% था। तो 12 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 1% बचेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्रॉपर फॉर्मूला भी है जो हमने पहले लिखे थे, पर आप इसको समझ सकते हैं, तो छोटी सी बात है। तो इतने लोगों ने वोट डाली थी, टोटल वोट पूछ रहा है वोटर लिस्ट में, ना कि ये, जबकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। अब हमें टोटल वोट निकालनी है, ये 80% है और हमें क्या चाहिए, अब 100% चाहिए। तो जैसे ये 12% था, हमने 100% ऐसे निकाला था, अब ये 80% है, तो 100% कैसे निकालेंगे, 80 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल है, 0 से कैंसिल, 8 1 जाए 8, 8 5 40, 0, तो आंसर आ जाएगा 15000, तो आंसर होगा ए, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, 20% गिरा, देन न्यू प्राइस इंक्रीज बाई 25%, व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस। ये तो भाई मजा आ गया ना, ए प्लस ए बी बाई 100, फॉर्मूला याद हो जाएगा ना इसे 2-3 बार लिख के। तो क्या होना चाहिए, ए क्या है -20, प्लस बी क्या है 25, और यहाँ क्या है -20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, तो क्या हुआ ये -25 प्लस 25 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप बार बार देख रहे हो कि अगर दोनों में से एक चीज़ 25%, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखने में कभी कभी ये भी लग जाता है कि शायद इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक है। ये बोल रहा है कि P स्कोर्ड 40% मोर देन Q, ठीक है। तो P ने Q से 40 नंबर ज़्यादा लाया, तो इसका उल्टा भी है कि Q के P से 40 नंबर कम आए, ठीक है। P का स्कोर माइनस Q का स्कोर कितना है, 40 मार्क्स है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे हैं Q स्कोर 10% लेस देन P। अच्छा अगर यहाँ पे ये लिख देता P स्कोर 10% मोर देन Q, यहाँ दिक्कत हो जाती। अभी पहले भी समझाया था कि अगर जिसके रेफरेंस में बोलेगा उसी का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे P के रेफरेंस में बोल रहा है कि लेस देन P, यानी कि Q 10% कम लाया P से, और वे 10% किसके इक्वल हैं, 40 मार्क्स के। 10% अगर 40 मार्क्स के इक्वल हैं तो 100% कितने मार्क्स के इक्वल होंगे, 400 मार्क्स के इक्वल। तो यानी कि P के जो टोटल मार्क्स आए वो 400 है, यानी कि P का ही 10% बोला था ना इसने कि P से 10% कम है, और वो 10% 40 था, तो P के कितने मार्क्स हैं 400, और इसने पूछे हैं Q के मार्क्स। Q के मार्क्स है P से 40 नंबर कम, तो Q के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 400 माइनस 40, यानी कि 360, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ ए। पहला पॉइंट बोला है कि 60% स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, जो 60% स्टूडेंट है वो इंडिया से आए हैं, ठीक है भाई। फिर बोला है एंड 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, 50% स्टूडेंट लड़कियां हैं, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे, सभी की। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल, अब इंडिया की बात की है कि इंडिया से जो स्टूडेंट हैं उनमें 30% गर्ल हैं, ठीक है भाई, होंगी। अगली बात पूछी है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़, फॉरेन स्टूडेंट के कितने परसेंट लड़के हैं। तो अब देखो इंडिया से 60% है, तो फॉरेन स्टूडेंट कितने बचे, 40% बचे, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसने बोला था कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 50% तो लड़कियां हैं, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो इन 60 में से 50% लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने बचे, यहाँ लिख देता हूँ, बॉयज़ कितने बचे 30%, और इसमें भी 50% लड़कियां हैं, यानी कि आधी, तो बॉयज़ कितने बचे 20%। तो ऐसे फॉरेन स्टूडेंट जो लड़के हैं वो कितने बचे 20%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन एन एडल्ट पॉपुलेशन सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, 40% आदमी और 30% जो औरतें हैं वो मैरिड है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट, कपल नहीं बोला है, मैरिड एडल्ट की परसेंटेज पूछी है। अगर कोई भी आदमी, मतलब कोई भी आदमी एक से ज़्यादा औरत से शादी नहीं करते हैं, और सेम अप्लाई फॉर द वुमेन, और कोई भी डिवोर्सी नहीं है, ठीक है, यानी कि सिंगल बंदे ने सिंगल बंदी के साथ शादी की है।
तो बताओ कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं। ठीक है, तो अब देखो 40% आदमी ने 30% औरतों से शादी की, यानी कि 40% जो आदमी है वो 30% औरतों के इक्वल है। तो 40% ऑफ मैन पॉपुलेशन, यानी 40% ऑफ एम लिख देते हैं, इक्वल टू है 30% ऑफ वुमेन के। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक, तो मैन डिवाइड बाई वुमेन क्या आ जाता है, 30% बाई 40%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 आ गया। तो मैन रेसो वुमेन कितना आया, 3/4। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मल्टीपल्स में अगर हम लिखें कि मैन और वुमेन की पॉपुलेशन किस तरह है, 3x और 4x की तरह, और ये सभी के लिए वैलिड भी होगा। ठीक है भाई, तो x को 100 मान लेते हैं, तो यानी कि मैन अगर 300 हैं तो वुमेन कितनी है, 400 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, 700। अब इसमें से शादीशुदा कितने हैं, 30% मैन शादीशुदा हैं, और मैन टोटल कितने हैं, 300 हैं। तो मैन शादीशुदा कितने हैं उसको लिख लेते हैं 30% ऑफ 300। तो ये क्या बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल। ठीक है, तो अब निकालते हैं 40% ऑफ मैन, 40% ऑफ मैन मैरिड थे, तो 40% ऑफ मैन कितने हैं यहाँ, 300, तो 40 इंटू 300 डिवाइड बाई 100 कैंसिल। 120 आदमी जो है उनकी वे शादीशुदा हैं, तो वुमेन भी कितनी शादीशुदा हैं, 120 है भाई, निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वैसे निकाल भी सकते हो आप, 30% ऑफ 400 120 आएगा। तो टोटल जो आदमी और औरत शादीशुदा हैं 120 प्लस 120 240 है, और टोटल पॉपुलेशन है 700। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा, 240 डिवाइड बाई 700 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 7 बचा, इसको हम लिख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिवाइड में 7 आया, 7 3 × 21, 3 30 हो गया, 7 4 × 28, 2 बचा, 2 को यहाँ लिख दिया। तो देखते हैं क्या आंसर, ये आंसर मैच कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।